स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही है कि कोई सा भी आप चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हो एंड तक पहुंच जाओ, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है जो कि आप लोगों की फेवरेट है मेरे ख्याल से, है ना। या फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बना लो। आपको हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज को कम से कम 4 या 5 बार कर लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पिकअप होते हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के होते हैं, या तो उस कॉन्सेप्ट जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस है उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कोई सा भी चैप्टर करो उसकी मिसलेनियस आपको 3-4 बार आपको कर लेनी है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रफली पढ़नी है, अच्छे से करके भी देखनी है, ठीक है। चलो जी, अब हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, दैट इज कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। क्वेश्चन इज कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। तो सबसे पहली बात तो ये 13 पाई/6 नहीं समझ आ रहा, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा कि ये नॉर्मली वैसे है क्या। तो कईयों ने तो दिमाग में कर लिया होगा, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई बाकी लोगों को तो करना है ना, ठीक है। तो 6 से क्या है ये क्या बच गया 30, और 30 को करा तो ये आ गया अपना 390, ठीक है। कितना आ गया ये 390, ठीक है। अब मुझे पता है कि कोस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। भाई देखो ना, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और एक उसका भाई कोसेक, यहाँ पे कोट और टैन, यहाँ पे कोस और सेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है भाई, 360 डिग्री है। 360 डिग्री आपको किससे चेंज करना होता है, या तो आपको 2 पाई से करना होता है या तो पाई से करना होता है। और 90 से और 270 डिग्री से चेंज करोगे तो चेंजिंग रूल लग जाता है, और चेंजिंग रूल हमें लगाना नहीं होता, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइज 2.2 में भी करे हैं, लास्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको इसी समझ नहीं आ रही तो एक बार लास्ट के क्वेश्चंस पे जाओ, एक्सरसाइज 2.2 वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या ऑब्वियस ही बात है यार, ये जो नंबर है 390, तो मुझे पता है द कोस की जो रेंज है, अगर ये कोस इनवर्स कोस एक्स कट जाता, एक्स बन जाता, अगर ये जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करता, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता, लेकिन वो बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि वो नहीं कट सकता, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं कट सकता, मतलब कोस इनवर्स कोस नहीं कर सकता, बिकॉज वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें 390 को किसके बीच में लाना पड़ेगा, 0 से 180 के रेंज में लाना पड़ेगा, डोमेन में लाना पड़ेगा 0 से 180 के, तभी वो जाकर ठीक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो भाई अगर मैं 390 की बात करूँ तो मुझे हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, 2 पाई की। 2 पाई मतलब 360 की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्लस 30 डिग्री करूँगा तो क्या बन जाएगा, सीधा 390 डिग्री बन जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोस 13 पाई/6 है, पहले मैं इसी अंदर वाले को ले रहा हूँ, मतलब कोस इनवर्स की डिग्री वो ले रहा हूँ, नंबर मतलब डिग्री ले रहा हूँ, जो भी कह लो आप लोग। तो 13 लिखना क्या है, 360 मतलब 2 पाई प्लस 60 डिग्री इज पाई/6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कोस पाई/6। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गया, क्वाड्रेंट नंबर 1, और क्वाड्रेंट नंबर 1 पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है, मतलब कोस 13 पाई/6 बिकम्स कोस पाई/6, और पाई/6 अब 0 से 180 के बीच में आ रहा है, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये तो आपको लिखना क्या, कोस इनवर्स और कोस 13 पाई/6 की जगह क्या आ जाएगा, कोस पाई/6। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में 2.2 में भी करे थे, थोड़ा सा इजी मतलब आराम से बोल रहा हूँ ताकि इजीली और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो पाई/6 बिकॉज कोस इनवर्स और कोस अब इसलिए कट गए बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है वो है पाई/6, और पाई/6 क्या होता है, 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए वो कट गए बेटा। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर हम चलते हैं आगे। इसको भी मैं रफ नहीं करता, ले लिया स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछो डाउट्स जो भी आपको आते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। और अगर आपको शर्माने वाले डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो, वहाँ तो पर्सनल मैसेज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है tan इनवर्स, फिर tan
7 पाई बाई 6 क्या है 7 पाई बाई 6। अब आपको अगर नहीं पता हो तो मैं याद दिला दूँ, जो हमारा जो tan का जो हमारा क्या हो सकता है रेंज हो सकती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो हो सकती है बेटा -90 से 90 के बीच में, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में हो सकती है। मैं आपको दोबारा यही बात बोलूँगा, अगर आप सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ गए हो बिना 2.2 एक्सरसाइज देखे, बिना 2.1 एक्सरसाइज देखे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो आपको छूट जाएंगे और आप एकदम से मत सोचो कि मैं किंग बन जाऊँगा मिसलेनियस करके सारा कुछ हो जाएगा मेरे को, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हम आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा 7 π/6 है क्या। तो अगर मैं बात करूँ 7 π/6 कौन सा नंबर है, तो भाई लिखेंगे 7 पाई का मतलब होता है 180, π/6 यहाँ से करते 30, तो ये बन गया 210। ये जो नंबर है वो क्या है 210। मुझे हेल्प लेनी होती है 2 पाई की या तो पाई की, ठीक है 2 पाई की हेल्प भी ले सकते हो नो डाउट, लेकिन मैं पाई की हेल्प लूँगा, ज़्यादा ईजी है, क्योंकि पाई की हेल्प से क्या हो जाएगा 180 पाई होता है प्लस 30 डिग्री बन गया 210 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री बन गया, क्या बन गया 210 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और ये मेरा जो लाई करेगा 210 डिग्री वो कहाँ करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर से लिखेंगे 10 7 π/6 इज इक्वल टू भी 10 हेल्प किसकी ले रहा हूँ 180 की, मतलब पाई की हेल्प ले रहा हूँ, प्लस 60 डिग्री कितना होता है π/6 होता है, देन इट्स बिकम 10 π/6। इसका मतलब ये बन गया tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में बना 10 7 π/6 की जगह क्या आ गया π/6 आ गया, तो 10 π/6। अब लिख सकते हो आप ये चीज़ कि 10 इनवर्स 10x where is equal to x when x belongs to -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में तो कट जाता, तो -90 के बीच में ही है बिकॉज इट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर इज π/6। तो हमारा ये वाला आंसर भी ठीक है। तो ये बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज में मैं पहले बता रहा हूँ, और वो इतने सिंपल है भी नहीं, ठीक है ना, वो इतने सिंपल है भी नहीं, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले और भी लग रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2.2 एक्सरसाइज जब करा रहा था, जैसे कि कोस इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले मैंने 2-3 लिखवाए थे यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। जब 2.2 के लास्ट क्वेश्चंस पे आप आओगे, वो देखने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतने आसान है नहीं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान थे, पता नहीं क्यों मिसलेनियस में है। ठीक है, अब हम करते हैं लुक द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। चलो, होपफुली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसका कोई काम नहीं है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाला। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 sin इनवर्स 3/5 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू भी tan इनवर्स 24/7 24/7। दिस इज माई क्वेश्चन एंड यहाँ पे मुझे करना है प्रूव डेट, दिस इज प्रूव डेट। तो मुझे LHS को RHS के क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा, देन द क्वेश्चन इज फिनिश। ओके, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम साइन इनवर्स 3/5। तो मेरे पास 2 sin इनवर्स 3/5 है, बट आई एम नॉट टेकिंग 2। ठीक है, मैं 2 नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ले रहा हूँ साइन इनवर्स 3/5। लिखेंगे टेकिंग, क्या लिया बस मैंने साइन इनवर्स 3/5। तो अगर आपने 2.2 वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ 2.2 एक्सरसाइज देखो, बिकॉज उसी का कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसी की तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम करते कहते हैं किसी भी साइन इनवर्स की वैल्यू को आप कोस में, टैन में, कोसेक में, सेक में आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसको लगाकर नॉर्मली आप सोल्व कर सकते हो। तो अभी मैं एक बहुत प्यार तरीके से करवा रहा हूँ साइन इनवर्स 3/5। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में चाहिए तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बार जाके 2.2 एक्सरसाइज में, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो। फिर भी लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते, कम समय में सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे रुक जाओ और इसको एक बार देख लो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी समझना है ना, फिर वहाँ जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना एक्स नहीं है, तो मैं सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 है, मैंने इसको लिए। देखो बेटा, ये छोटी सी रकम, इसको मैंने ले लिया। इस 2 का मैंने यूज़ नहीं करा, ध्यान रखना, इस 2 का यूज़ नहीं करा, बाद में यूज़ करूँगा इसका, ठीक है। ओके, सो इसको मैं ले रहा हूँ x के बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 3/5 को x के बराबर ले रहा हूँ, साइन इनवर्स 3/5 को x के बराबर ले रहा हूँ। अब होगा क्या कि 3/5 इज इक्वल टू भी साइन x हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स उधर जाता है तो साइन हो जाता है, ठीक है। अब साइन आपको याद है बचपन में क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है जी। तो इसका मतलब साइन क्या होता था, P/H। इसका मतलब P दे रखा है, H दे रखा है, तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास B नहीं है बेटा, मतलब बेस नहीं है। हाइपोटेन्यूज इज 5, परपेंडिकुलर इज 3, और अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। व्हाट इज h? h इज 5, तो 5 का स्क्वायर, p 3 इसका स्क्वायर प्लस b, तो b देख दो, वैसे मुझे पता है 4 ही आएगा, फिर भी कर लेते एक बार। 25 9 b² 16 b², b इज 4, b मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब अब मुझे इसको चेंज करना है tan में, बिकॉज इधर tan है, ओके। तो अब होगा क्या, होगा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और क्या नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको क्या लिखना है, tan x क्या होगा भाई, tan x का क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। अब ध्यान रखना P कौन है, P ये रहा 3, और B कौन है बेटा, B इज 4, तो B इज 4, देन x इज tan इनवर्स 3/4, x इज tan इनवर्स 3/4। भाई ऑब्वियसली बात है, अब x साइन इनवर्स 3/5 के बराबर था, तो x tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो अब मैं दोबारा से LHS ले रहा हूँ, टेकिंग LHS, क्या था वो, 2 साइन इनवर्स 3/5, नाउ साइन इनवर्स 3/5 बिकम tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 ये बन गया, tan इनवर्स 3/4 बन गया। अब एक फॉर्मूला आपको लोगों को पता होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x² बाय 2x, मे बी 2x 1 माइनस x², ठीक है। तो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x²। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये फॉर्मूला बस पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम हिंट में डाल देते हैं, ये हमारा हिंट है कि हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, ये 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू भी tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x², ठीक है। तो आपको करना है क्या, ये नंबर तो लिखा ही हुआ है, इसका मतलब x कौन हो गया 3/4, तो यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई x कौन बन गया, x मेरा बन गया 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ द आंसर इज tan, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ पूरे को ही, 2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओके। तो यहाँ से कट गया ये, और यहाँ से कट गया ये बन गया 3/2, नीचे बन गया 4 4 जा 16 माइनस 9, ये हो गया 3/2, और यहाँ से आ गया 7/16, और फिर यहाँ से आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 16/7, ये कट गया 8 पे, ये 8 थी 24/7। तो और यहाँ पे सारे में आ गया क्या था, tan इनवर्स एंड tan इनवर्स,
सो द माई फाइनल आंसर इज tan इनवर्स 24/7 और वही मेरे को राइट हैंड साइड पे चाहिए था। तो हो गया बेसिकली प्रूफ कि tan इनवर्स 24/7 मेरे को चाहिए था। करा कुछ भी नहीं है, बस मैंने इसको सिंपली x के बराबर रखा। अगर दो चीज़ों को आप चेंज करो तो दूसरे को y के बराबर रख देना। इसको सिंपली x के बराबर रखा, वहाँ से देखा क्या नहीं है, बेस नहीं था, तो मैंने बेस निकाला नॉर्मली जो बच्चों की तरफ निकालते थे 8th क्लास 7th क्लास में 6th क्लास में, सॉरी 7th 8th क्लास में, 6th में तो नहीं। फिर उसके बाद हमने tan की फॉर्म निकाली। tan की फॉर्म होती है p/b, तो p/b लिखा। p था मेरा 3, 4 था मेरा बेस, उसके बाद से x की वैल्यू निकाली। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसको दोबारा से लिखा। साइन इनवर्स 3/5 को tan की फॉर्म में लिखा, तो tan 3/4 हो गया। और tan 3/4 लगाने के बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²। उसके बाद फॉर्मूले को पुट कर दिया, देन पुटिंग चल रही है, सोल्व कर दिया और आंसर हमारा बेसिकली एट द एंड LHS इज इक्वल टू बी RHS हेंस प्रूफ। ओके बेटा, तो यहाँ से एंड में हो गया हेंस प्रूफ। तो सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को बैक करो और एक बार देख लो। फिर भी समझ नहीं आता 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और वहाँ पे मेरे सबसे डाउट पूछ लो, ठीक है। बिकॉज आने वाले क्वेश्चन सारे इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। सो मैं साइड खड़ा हूँ, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो हो गया होगा, तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं समझ आए, छोटी सी चीज़। हाँ बस प्रैक्टिस जरूर चाहिए इसको, क्योंकि कई बार बंदा कन्फ्यूज होता है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, हो जाए एकदम से हो जाता है उसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी tan इनवर्स 77/36। देखो बेटा करना क्या ये देखते। tan है ना, तो भाई बेसिकली इसको मैं 10 में चेंज कर लूँ, इसको मैं 10 में चेंज कर लूँ, दोनों 10 में आएंगे तो 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y आ जाएगा। दोनों में फॉर्मूला लगा दूँ और तो ये आ जाएगी 10 की फॉर्म, ठीक है। वैसे समझा दिया है ना, कह रहा है यार भैया करवा दो प्लीज़, तो बस करवा देता हूँ पहले एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरफ ये ले रहा हूँ, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू बी x, और एक तरफ ले रहा हूँ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y, ठीक है। बिकॉज दोनों सेम नहीं ले सकते, एक को अलग लेना पड़ेगा, एक को अलग। तो यहाँ से आ जाएगा 8/17 इज इक्वल टू बी साइन x। साइन का मतलब समझ लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसका मतलब p दे रखा है, b दे रखा, तो और आपके पास क्या नहीं है, इसका मतलब b नहीं है। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू बी h² माइनस p²। ओके, तो h कौन है मेरा 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, 289 माइनस 64, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 5, 2 और 2, और 225 किसका होता है बेटा 15 का होल स्क्वायर इज 225। यहाँ से मुझे नॉर्मल है वैसे दे दो, तो 3/5 इज इक्वल टू बी साइन y। तो p दे रखा है, h दे रखा है, b नहीं दे रखा, तो b ऑब्वियसली बात है 4 आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। b क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक ये p दे रखा है और ये h दे रखा है, h और p लगा के देख लेना, b आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, tan चाहिए मैंने बोला, तो यहाँ लगाएंगे tan x। tan के x क्या होता है p/b, है ना, चेक कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो क्या होता है p/b। तो p कौन है बेटा, p मेरा पहले निकल चुका था 8 है, और b कौन है बेटा, b अभी आपने निकाला 15। तो इधर तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू बी tan इनवर्स 8/15। क्या आंसर आ गया, tan इनवर्स 8/15, दिख रहा है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे भी tan चाहिए, तो tan x इज इक्वल टू p/b होता है। p मेरा दे रखा था 3, बेस 4 आ गया,
तो x, सॉरी ये तो y था यार, y था y। सो y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो बेसिकली पहले वाले को, मतलब पहले वाले को एक बार खुद देख लो अच्छे से। अगर साइन इनवर्स 8/17 को मैं चेंज करता हूँ 10 में, सो माई आंसर बिकम tan इनवर्स 8/15। और अगर साइन इनवर्स 3/5 को चेंज करता हूँ 10 के अंदर, द आंसर बिकम tan इनवर्स 3/4। ओके, अब कर लेते हैं इसको सोल्व आगे जरा सा, ठीक है। तो भाई इसकी जगह तो ये आ गया tan इनवर्स 8/15, इसकी जगह ये आ गया tan इनवर्स 3/4। अब आपको क्या करना है, हिंट में लिख लो फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू बी tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो द आंसर बिकम tan इनवर्स 8/15 पॉजिटिव 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15। ठीक है, बस सब सोल्व भी करना है, और तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। 8/4 यहाँ से नीचे एलसीएम आ गया 15, 30 और 60, और इधर से चला गया 8, 16, 32 और ये हो गया 45 डिवाइड बाय, ये हो गया फिर से 60, 8, 16, 24, 60 से 60 ख़त्म, ये हो गया 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 36। अब इसके साथ क्या नहीं लगाया मैंने अब तक, tan इनवर्स, और इधर भी क्या नहीं लगा, इसका मतलब tan इनवर्स। और आप देख सकते हो आपका आंसर बिल्कुल सेम आ गया, tan इनवर्स 77/36। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू बी RHS, हरियाणा पुलिस डंडे बरसाते हुए। ठीक है जी। सो नाउ प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। बस आपको चेंज करना आना चाहिए यार, चेंज करना आ गया तो सब आ गया आपको बेसिकली, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो साइन इनवर्स 8/17 को व्हेन यू चेंज दैट इनटू अ tan, so the answer become tan inverse 8/15, and when you change sin inverse 3/5 into the tan inverse, then the answer become tan inverse 3/4। जो हम tan के अंदर चेंज करते हैं, देन पुट है फॉर्मूला के बाद ये हमने सोल्व करा, सो देखा कि LHS हमारी RHS के बराबर आ गई। तो बेटा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का किंग है बेटा फॉर्मूले उसके। अगर आपको फॉर्मूले आ गए सारे नॉर्मल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो 11th क्लास में थे, और फॉर्मूले कौन से, ये वाले जो इन्वर्स के फॉर्मूले, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं हरा सकता। सारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, कर दिखाता हूँ मैं क्या क्या करना है इसके अंदर आपको। होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी बेटा, जैसे कि अब आते हैं, लुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लिख रहा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 एंड देन इट इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 में भी। ठीक है जी बेटा, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो कैसे करोगे वो समझाना है, बस मेरा काम है समझाना कि कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस पूरे को चेंज कर, x के बराबर ले लेना और चेंज कर देना tan इनवर्स के। ठीक है, फिर इस पूरे को y के बराबर ले लेना और tan इनवर्स के चेंज कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक कुछ नंबर होगा प्लस यहाँ पे कुछ एक नंबर होगा, फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ से एक नंबर आ जाएगा और फिर एट द एंड RHS को लेना और इसको भी tan के अंदर चेंज कर देना, इसको z के बराबर लिख लेना और फिर tan इनवर्स में चेंज कर देना, और आप एट द एंड देखोगे कि LHS RHS के बराबर आ गया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज़ करना ज़रूर। ऐसा नहीं कि छोड़ दो इसको, करो ही ना, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। नाउ द बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी साइन इनवर्स 56/65। बेसिकली वही करना है, टेन में बदलना है, टेन में बदलना है, दोनों टेन का फॉर्मूला लगाना है और एट द एंड इसको भी टेन में बदल देना है, ठीक है, बराबर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू बी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। सीधी सी बात, 10 में बदलना है, 10 में बदलना है, दोनों के 10 को आंसर को पॉजिटिव कर देना है, मतलब फॉर्मूला लगा देना है, वो बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और ये आंसर 10 में ही है तो इसको चेंज करने की नीड नहीं है। नाउ तो बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। इसमें ये ध्यान से देखना एक बार, ए वाला लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू बी 5/4, ठीक है जी। करना है ऐसा जिसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 2/10 एक बार 10 का फॉर्मूला लगाना है, एक बार यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाना है, तो एक 10 कुछ tan इनवर्स करके कुछ नंबर बचेगा, tan इनवर्स करके कुछ नंबर बचेगा, दोनों को दोबारा फॉर्मूला लगाना है और एट द एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बस क्वेश्चन खत्म फिर, और हमारा 5/4 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब tan इनवर्स जो हमारा tan इनवर्स के अंदर बचेगा 1, फिर आप क्या करोगे उस 1 को, मतलब 5/4 बताइए ना कैसे लाओगे आप, आपका आंसर बचेगा ये, आपका आंसर जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan 5/4 होता है, इसका मतलब 10 से 10 खत्म, तो आंसर बिकम 5/4, तो LHS RHS के हमारे बराबर आ जाएगा। नाउ लुक करते, तो आपको मैंने बेसिकली क्वेश्चन नंबर होमवर्क दिया है 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, तो प्लीज़ होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, और अगर ना आए तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो फिर से बना दूंगा इन्हीं 4 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नाउ लुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लुक करते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द क्वेश्चन इज tan इनवर्स, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू बी 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। हो गया, सही है। और इसको भी प्रूव करना है आपको बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा, सॉरी क्लास 11th में ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, जिसका यूज़ क्लास 11th में बहुत कम होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ ज़्यादातर नहीं होता क्लास 11 में, आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। यार ये कब पढ़ा था, तो ये था तो सही, लेकिन हम लोग इसको याद नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर क्लास 11th में बहुत रेयर ही आता है, ठीक है। तो हमने करना कुछ नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे cos 2x चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको tan स्क्वायर थीटा लगाना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना बेसिकली, तो हमें लगाना है x की जगह, तो लेट x इज इक्वल टू बी tan स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट क्या कर लो, x इज इक्वल टू बी tan स्क्वायर थीटा को लेट कर लो, देन थीटा इक्वल टू कुछ नहीं है, थीटा कैसे इक्वल है, मैं तो थीटा ही नहीं सकता, पहले तो 2 उधर जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो ये √x हो जाएगा, क्या बन जाएगा tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू बी tan इनवर्स √x, ठीक है जी। अब आपको करना बेसिकली क्या है कि आपको इसमें पुट करना है, तो टेकिंग RHS है वो, तो सॉरी RHS, तो क्या थी 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स के अंदर जो बताया उसने वो भरते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट्स बिकम 1/2
कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, बिकॉज आई नो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस गया, बचा क्या 2 थीटा इधर 1/2 इधर, 1/2 से 2 खत्म, थीटा बच गया। एंड द थीटा किसके बराबर आ गया था ऑलरेडी पहले ही, tan इनवर्स रूट एक्स के। सो यही मेरा LHS में आंसर भी है, tan इनवर्स रूट एक्स। तो LHS इज इक्वल टू बी RHS, नोट सो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं रही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट करके पूछो कोई डाउट है तो। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। आज हमने 1 से लेकर 1 to 9 कर लिया, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी होमवर्क दिए हैं। तो प्लीज़ अगर उनका आंसर ना आए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो डालूंगा उनके ऊपर। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, और होमवर्क जरूर कर लेना।